हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हम देख रहे थे कविता अंधा युग, है ना। तो मैंने इस कविता के आपको अर्थ समझा दिए और उसके बाद में कल हम देख रहे थे उसका शब्द वाटिका और स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के हमने 3 प्रश्न पूरे देख लिए थे। आज हम चौथा प्रश्न देखेंगे। पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको इसमें से सबसे पहले तो मुहावरे देखने के कि कौन सा मुहावरा आया हुआ है करके, और फिर उस मुहावरे के हिसाब से आपको उसके वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो पहला मुहावरा आप उसमें लिख सकते हैं, पारावार न रहना। क्या दिया है? पारावार न रहना। पारावार न रहना इसका मतलब होता है सीमा न रहना। क्या होता है? सीमा न रहना, मतलब हम आवाक के बाहर हो जाना, इसको कहा है। तो हम कोई भी एक आधा वाक्य खुशी का भी बता सकते हैं कि मेरा 10वीं कक्षा में फर्स्ट मेरिट आने से मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। इस ढंग से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपको दिया हुआ सिर खपाना। क्या दिया है? सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना। कोई पजल गेम होता है, कोई एक आधा किताब के अंदर कोड़ा दिया है, शब्द कोड़े, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। तो बहुत बुद्धि लगाना। घंटों सिर खपाने के बाद में भी हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, है ना। इस प्रकार से आप उसको बना लेना। तीसरा दिया है गर्व में चूर होना। गर्व में चूर होना इसका मतलब है बहुत घमंड करना, घमंड ज़्यादा करना, घमंड करना। व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली? व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली तो मेरे दोस्त को मेरा दोस्त गर्व में चूर हो गया, है ना। क्या लिखेंगे? थोड़ी सफलता क्या मिली तो मेरा दोस्त गर्व से चूर हो चुका है, चूर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से तीसरा वाक्य आपको बनाना है। अब चौथा दिया है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर सोना, कोई प्रकार की चिंता नहीं रहना, निश्चिंत होकर सोना। तो परीक्षा समाप्त होते ही हम घोड़े बेचकर सोते हैं, यानी निश्चिंत होकर सो जाते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही हम निश्चिंत होकर सोते हैं। इस प्रकार से हम 4 वाक्य मैंने आपको बताए हैं मुहावरे, और उसी को आपको लिखना है। समझ में आया क्या? अब 5वां देखो, आँखों से ओझल होना। आँखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। देखते ही देखते सांप हमारी आँखों से ओझल हो गया। ठीक है। क्या लिखोगे? देखते ही देखते सांप हमारी आँखों से ओझल हो गया। छठा है हाथ बटाना। हाथ बटाना काम में मदद करना, सहायता करना, इस प्रकार से उसका अर्थ बनता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं अपनी माता के काम में हाथ बटाती हूँ। सुबह सुबह मैं अपनी माता के काम में हाथ बटाती हूँ। या घर कामों को या होमवर्क दिया है आपको, तो अपने माता पिता आपको हाथ बटाकर वो होमवर्क कंप्लीट करवा लेते हैं। इस प्रकार से भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। 7वां दिया है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। स्वयं अपना नुकसान करना। समझो एक आधी अच्छी नौकरी है और किसी ने कुछ कह दिया, फुसला दिया हमको, तो हम क्या करते हैं, नौकरी से हाथ धो लेते हैं, छोड़ देते उस नौकरी को। तो अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस प्रकार से आप उसको वाक्य में बनाओ कि मुझे अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन मैं दोस्तों के बहकावे में आने से अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। इस प्रकार से आप उसको बनाना। 8वां दिया है रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना इसका मतलब होता है अपराध करते हुए उसको देख लेना। चोर चोरी कर रहा था, उस समय मेरी नींद खुली और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, है ना। चोर चोरी कर रहा था और उसी समय मेरी नींद खुली और मैंने क्या किया, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार से आप ये जो मैंने 8
वाक्य आपको दिए हैं। कौन से फिर से देखो आप एक बार। पहला दिया था पारावार न रहना, मतलब सीमा न रहना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा दिया था सिर खपाना, बुद्धि लगाना, इसका मतलब होता है, तो इसको भी आपको वाक्य में प्रयोग करके लिख लेना है। तीसरा दिया है गर्व में चूर होना। गर्व में चूर होना इसका मतलब बहुत घमंड करना, घमंड ज़्यादा हो जाना, अति घमंड करना, तो ये वाक्य तीसरा हुआ, चौथा हुआ सॉरी। और पांचवा है आँखों से ओझल होना, यानी कहीं दूर चला जाना, जब तक जाता है तब तक देखते हैं हम और बाद में वो दिखाई नहीं देता, मतलब गायब हो जाना, दिखे ही नहीं देना। ठीक है। उसके बाद में छठा है हाथ बटाना। हम अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, इस प्रकार से उसको छठे को आपको बनाना है। सातवां है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब स्वयं अपना नुकसान कर बैठना। अच्छी खासी नौकरी थी, किसी के बहकावे में आकर मैंने उसके ऊपर उसको छोड़ दिया, तो मतलब अपने पाँव पे मैंने कुल्हाड़ी मार लिया। रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना का मतलब होता है कि अपराध करते हुए उसको देख लेना। कोई चोरी कर रहा है, कोई कोई अपराध कर रहा है, तो उसको हम आँखों से देख लेना, तो अपराध करते हुए देख लेना। शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमको वाक्य बनाना है। समझ में आया? ओके, ठीक है, बोलो सर।